तो एक अमरकंटक की बहुत अच्छी घटना आपके सामने रख रहा हूं। अमरकंटक उस समय की बात कर रहा हूं जिस समय आचार्य भगवान पहली बार गए थे। और कब गए थे? जब ठंड का समय था। भर ठंड में आचार्य भगवान अमरकंटक गए। और आप भली भांति परिचित है कि अमरकंटक में गर्मी में ठंड लगती है, और ठंड में तो ये चतुर्मास में तो ऐसी चीज है कि 3-3 4-4 दिन कपड़े सूखते नहीं है। अब उस स्थान पर आचार्य भगवान उस ठंड में माइनस टेम्परेचर में रुके। तो अमरकंटक में एक नहीं अनेकों आश्रम हैं। उन सब आश्रमों में जितने बाबा लोग हैं, सब में ये कौतूहल था कि आखिर ऐसा कौन साधु है जो दिगंबर भी है, दिगंबर होने के बाद कुछ ओढ़ते नहीं, कुछ बिछाते नहीं है, और इसी ठंड में कैसे रह रहे हैं। सबके मन में शंका, विकल्प, और सब लोग बार बार आकर वहां पर परीक्षण कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रात में कुछ ले लेते हो। पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रहे थे। आचार्य भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा सब देखने के बाद और बढ़ रही थी। अब इसी बीच वहां की कमेटी ने एक सम्मेलन रखा। उस सम्मेलन में सभी धर्मों के गुरुओं को, सभी मठाधीशों को बुलाया। सभी मठाधीशों के बुलाने के बाद सबके अपने अपने वक्तव्य हुए। सबके अपने अपने वक्तव्य हुए। वक्तव्य में सबने गुरुजी के विषय में भी कहा, अन्य अन्य बातें भी करी, दूसरी बातें भी करी। आचार्य श्री ने शुरुआत यहाँ से करी कि बहुत देर से सुन रहा हूँ, बहुत अच्छे शब्दों में बोला, बहुत देर से सुन रहा हूँ सनातन धर्म, सनातन धर्म की बात सब कर रहे हैं, पर इतनी तनातनी क्यों कर रहे हैं? सनातन धर्म की बात तो सब कर रहे हैं, पर इतनी तनातनी क्यों कर रहे हैं? इस बात को लेते हुए अहिंसा धर्म और क्या मुनि की चर्या होती है उसको कितने अच्छे ढंग से बताया। तो वो उसको मैं आपके सामने रखता हूँ, कैसे बताया। उन्होंने कहा कि यहां से जो नर्मदा निकली, नर्मदा नदी निकली है, वो अमरकंटक से निकली। और ये जो नर्मदा नदी है, ये पूज्य है, पवित्र है, पावन है। प्रत्येक जनमानस इसको भक्ति भाव से नमन करता है। आखिर ऐसा इस नर्मदा नदी में क्या है? क्यों सभी लोग इतने भक्ति भाव से नमन करते हैं? आप लोगों को मालूम है? आचार्य भगवान ने ऐसा प्रश्न किया, आप लोगों को मालूम है क्या क्यों नमन करते हैं? कोई कुआं, कोई तालाब, कोई बावड़ी, इसको क्यों नहीं नमन करते हैं? आज तक हमने नहीं देखा कि कोई कुएं को नमन कर रहा है, कोई तालाब को नमन कर रहा है। ऐसा क्या है इस नर्मदा नदी में जो सब लोग इतने भक्ति भाव से नमन करते हैं? तो सब निरुत्तर थे। तो आचार्य श्री ने कहा, मैं उत्तर देता हूं इसका। नर्मदा नदी को सब लोग इसलिए पूछते हैं कि वो कहीं रुकती नहीं है, वो कहीं रुकती नहीं है, सबके कल्याण के लिए बहती जा रही है, बहती जा रही है, बहती जा रही है, सबका भला करने के लिए बहती जा रही है। कुआं वहीं रुका है, तालाब वहीं रुके हैं, बावड़ी का पानी वहीं रुका है, इसलिए वो पूज्य नहीं है। इसीलिए जिन शासन में कोई साधु मठ बनाकर नहीं रहता है, वो भी बिहार करता है, और बिहार करते करते हमेशा कहीं का एक स्थान से बंधता नहीं है, और सब जगह जाता है, और सब धर्म की प्रभावना करता है। ऐसे अमूढ़ दृष्टि अंग का वो पालन उन्होंने वहां पर किया। अपनी बात भी रखी, और जिन शासन की बात भी वहां पर उन्होंने किस प्रकार से रखी, और सभी ने ताली भी बजाई।